एक न्यूज़ चैनल में एंकर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और जब भी वो किसी विशेष मुद्दे को लेकर के आते हैं जब, तो एक बात ज़रूर कहते हैं। उस बात को हम आज दोहरा रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सदर अस्पताल, गढ़वा सदर अस्पताल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको जब तक हम तोड़ नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा, हमने कल आपको दिखाया था खबर, जिसमें एक नर्स द्वारा डिलीवरी वार्ड में एक मरीज के परिजन से पैसे की मांग की गई, पैसा लिया गया, तब उसका प्रसव हुआ, बच्चा मृत हुआ। कारण आप जान ही रहे हैं पूरे मामले को। उसके बाद स्वास्थ्य महकमा द्वारा उस नर्स को निलंबित कर दिया गया। एक मामला नहीं, एक वानगी के तौर पर है। ऐसे कई मामले हैं, ऐसी कई अनियमितता है जो सदर अस्पताल में पेवस्त है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सदर अस्पताल कैंपस में सरकारी एम्बुलेंस रहना चाहिए या निजी एम्बुलेंस रहना चाहिए। आप देख सकते हैं, यह कैंपस है सदर अस्पताल के का। यहाँ पर देख सकते हैं एम्बुलेंस लगा हुआ है। इसमें कई एम्बुलेंस जो है निजी है। निजी एम्बुलेंस यहाँ पर चला करता है। मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस से कहीं ज़्यादा निजी एम्बुलेंस यहाँ पर मिला करता है। स्थिति है यहाँ पर कॉकस के रूप में, यहाँ पर इस तरह से लोग हावी हैं कि वह सरकारी एम्बुलेंस से ज़्यादा अपना निजी एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध कराते हैं। मरीज को ऐसा डराया जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो निजी एम्बुलेंस वाले लोग हैं वह यहाँ पर इस तरह से पैठ अपना बना लिए हैं कि जब मरीज रेफर होते हैं तो वहाँ पर निजी एम्बुलेंस से उन्हें उपलब्ध होता है। आप समझ लीजिए कि जब निजी गाड़ी आप लेकर के कहीं दूर जाइएगा तो कितना राशि खर्च करना पड़ेगा, स्थिति आप समझ सकते हैं। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, निजी तौर पर गाड़ी लेते हैं तो उसे खर्च करना पड़ता है, कितना वहन करना पड़ता है। अगर आप सरकारी एम्बुलेंस यहाँ पर लोगों को उपलब्ध होता, जबकि सरकारी एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। सरकारी एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस जो सरकार का है, जो फ्री सेवा उपलब्ध कराता है, सारी सुविधाएं, उसके बावजूद भी यहाँ पर निजी एम्बुलेंस का धंधा बदस्तूर जारी है सालों से। पिछले 2 साल पहले यहाँ पर एम्बुलेंस लगाने के लिए, निजी एम्बुलेंस लगाने के लिए सीएस जो थे रजक जी, उनके द्वारा बजाबते लिखित रूप में आदेश निकाला गया था। निजी एम्बुलेंस लगाने पर रोक लगा दिया गया था। कुछ दिन बंद हुआ, उसके बाद फिर धंधा चालू हो गया। यह स्थिति है यहाँ पर। और जब हम लोग खबर दिखाते हैं तो बात आती है कि पत्रकार खबर गलत दिखाते हैं, झूठ का पूछते हैं, बात ज़बरदस्ती बुलवाते हैं। यहाँ के अस्पताल का बीट अखबार में होता है कि अस्पताल का बीट लोग देखते हैं, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पत्रकार होते हैं, उनके द्वारा, जिनके द्वारा अस्पताल में खबर कवर किया जाता है। हमारे साथी यहाँ पर पत्रकार साथी सभी मौजूद हैं, हम सभी लोग से बात करेंगे। ये सदर अस्पताल में निजी एम्बुलेंस मालिक जो है, खासकर एक आदमी, उसका ज़बरदस्त मनमानी है और अंदर तक जाकर मरीजों को वहाँ से रेफ़र करवाने से लेकर और मरीजों से पैसा उगाही ज़्यादा रकम लेकर कहीं भेजना, इस तरह का उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना उस आदमी का धंधा बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए है और जब हम पत्रकार इस खबर को प्रकाशित करते हैं तो वो जो वैसे लोगों को मिर्ची लगती है और वो लोग इस पर उतारू हो जाते हैं कि इसको कैसे झुठलाया जाए। तो यही है यहाँ का धंधा और अस्पताल प्रबंधन, खासकर सिविल सर्जन महोदय को इस पर बहुत केयर लेने की ज़रूरत है। नहीं लेंगे तो समझिए कि जो इसका स्वास्थ्य विभाग का जो थीम है, सोच है गरीबों को लाभ देना, उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर अविलंब रोक लगाई जाए। एम्बुलेंस को पिछले बार 1-2 साल पहले उधर लगाने का आदेश मिला था, बाहर लगाने का आदेश मिला था निजी एम्बुलेंस वालों को, लेकिन ये लोग फिर कैंपस में लगाना शुरू कर दिए। मनमानी इनकी है और ये मनमानी पर अविलंब रोक लगाया जाना चाहिए। देखिए, सदर अस्पताल गढ़वा में निजी एम्बुलेंस के मामले में यहाँ बहुत ही बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। इसे बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ जितने भी निजी एम्बुलेंस चालक हैं वो एक दलाल के रूप में गढ़वा सदर अस्पताल में चारों तरफ 24 घंटा दिन रात एकदम कीड़े की तरह चिपके हुए रहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जितना भी है प्राइवेट निजी अस्पताल के जो भी एम्बुलेंस के चालक हैं या निजी एम्बुलेंस जो लग रहा है, यह सरासर गलत है। यहाँ सरकारी व्यवस्था होना चाहिए और भाड़ा का निर्धारित होना चाहिए कि यहाँ सरकारी एम्बुलेंस आए और मरीजों को ले जाए, न कि निजी एम्बुलेंस।
क्या स्थिति है अस्पताल में? खबर कवर करने हम लोग आते हैं, खबर दिखाते हैं, उसके बाद आता है कि नहीं पत्रकार बात जबरदस्ती बुलवाते हैं और दिखाते हैं। एम्बुलेंस की क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस लगे रहते हैं, सरकारी एम्बुलेंस यहाँ नहीं के बराबर है। और यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस के चालक और उसके मालिक यहाँ बिचौलिया बने हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत से प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कम से कम प्रतिदिन आपका बिचौलियों के साथ पूरी तरह से यहाँ के एएनएम, नर्स ये सब लग करके और पैसा लेकर के 60 गार्ड से मरीज के परिजनों को मिला करके और मरीज को बाहर ले जाने का काम इन लोग करते हैं। सरकारी अस्पताल से मरीज को ले जा करके प्राइवेट अस्पताल में इन लोग भर्ती कराते हैं। इससे इन लोग को मोटी रकम मिलती है। सही बात है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि पत्रकार के लोग भी, हमारे परिजन भी बीमार होते हैं तो निजी एम्बुलेंस ही यहाँ पर मिल पाता है, जबकि सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ हम सोनू भी हैं, दैनिक भास्कर से हैं। क्या स्थिति है यहाँ पर? हम लोग खबर कवर किए थे, आप भी साथ में थे, आपने भी खबर प्रकाशित किया। उस खबर के बाद यह दिखाया गया एम्बुलेंस का जो मालिक है उससे क्या बनता है कि वह जाकर के रिकॉर्डिंग कर रहा है और यह साबित करना चाह रहे कि हम लोग जो खबर प्रकाशित किए या प्रसारित किए वो गलत है। सुनने में तो आ रहा था कि एम्बुलेंस चालक जो हैं वो अपने आप को कहते हैं कि कौन पत्रकार है और किसको कैसे मैनेज करना है वो हमें अच्छी तरह से आता है। और किसी से उन्होंने कहा था कि आज देखते हैं कि कौन पत्रकार अस्पताल कैंपस में आता है, कोई भी आएगा किस तरह का भी खबर करेगा, उसे मैनेज करना मेरा बायां हाथ का खेल है, उसे कर लेंगे, इस तरह का बात उसने हमेशा कहता है। और रही बात लगातार, तो वो उसका काम है कि जो उसे सपोर्ट करता है, उसकी एम्बुलेंस को जो पूछता है, उसकी एम्बुलेंस को जो भाड़े पे भेजता है, चाहे वो नर्स हो चाहे वो डॉक्टर हो, उसके सपोर्ट में एनी टाइम वो रहता है। और जो नर्स या डॉक्टर उसके एम्बुलेंस को नहीं पूछते हैं उसके खिलाफ हमेशा वो बेतरतीब बातें करते रहता है। इस तरह का उसका काम। एम्बुलेंस यहाँ पर लोगों को उपलब्ध होता है नहीं, मैंने जब लोग करते होंगे जाने के लिए बाहर, जब रेफर होता है निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा। पैसा तो देना ही पड़ता है, कारण उसका है एक वर्ड उसके सामने ये चीज़ हमेशा रहता है कि कहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस से जाइए, जल्दी पहुँचना है। तो हम सरकारी से जा रहे हैं तो डाल्टनगंज में काम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से जाएगा वहाँ इतना प्रोसेस है, फ़ोन कीजिएगा तब ले मरीज आपका मर जाएगा। इस तरह का बात करके लोग को भड़का देता है। कारण है कि लोग जान बचाने को लेकर पैसा नहीं देखते हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस कराकर जाना पड़ता है। सुन रहे हैं आप, हमारे सभी पत्रकार साथी हैं जिनके द्वारा बात कहा जा रहा है कि अब सुनिए, बात नहीं आ गई कि कौन पत्रकार यहाँ पर आएगा, हम देख लेंगे, ये स्थिति है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि हम लोग न तो किसी से डरते हैं न तो खौफ रखते हैं, तोड़ेंगे अस्पताल के भ्रष्टाचार को तोड़ेंगे। आप समझ लीजिए। हमारे साथ अब अभिमन्यु पाठक जो हिंदुस्तान के अखबार के लिए खबर कवर करते हैं अस्पताल में, क्या स्थिति है यहाँ पर, किस तरह गोरख धंधा चल रहा है निजी एम्बुलेंस? देखिए, अस्पताल में किसी भी निजी एम्बुलेंस को लगाना एक गैर कानूनी है। सदर अस्पताल में निजी एम्बुलेंस नहीं लग सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है लगातार निजी एम्बुलेंस लग रहे हैं। इसका एक ही वजह है कि अवैध तरीके से वसूली करना है, मनमानी तरीके से वसूली करना है। जबकि एम्बुलेंस का एक निर्धारित शुल्क है, हमको कितना दूर जाना है उसके अनुसार ही उसका पैसा देना रहता है। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों के सेटिंग के अनुसार डायरेक्ट एक सामान्य मरीज को भी सीरियस बना देना निजी एम्बुलेंस का एक मनसा बना हुआ है कि एक सामान्य मरीज को सीरियस बना देंगे और रांची चलिए, रांची ले जाएंगे और उनके परिजनों से भारी भरकम पैसा की उगाही करेंगे। फिलहाल जो एक मामला है उसमें एक बात कहेंगे कि पत्रकारों को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है और इस साजिश का मोहरा अस्पताल के एम्बुलेंस चालक बन रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। एम्बुलेंस चालकों का अपना काम करना चाहिए और जो कर रहे हैं वही करें। वो एक पत्रकार बनने की कोशिश न करें, किसी का माध्यम न बने। और जिला प्रशासन से एक मांग करते हैं कि कोई भी निजी एम्बुलेंस का जो है वाहन यहाँ नहीं खड़ा हो। अगर वो मरीज कोई ज़रूरत पड़ेगा तो वो उनको बाहर से बुला लेंगे, उनको फ़ोन कर लेंगे। लेकिन सदर अस्पताल में निजी एम्बुलेंस खड़ा होना बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे जो सरकार का कई एम्बुलेंस चल रहे हैं उसका लाभ लोगों गरीबों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि लोग मरीजों को दिग्भ्रमित करते हैं कि वो नहीं जा पाता है, वो ख़राब एम्बुलेंस है, वो उससे नहीं जा पाइएगा, उससे मर जाइएगा। ये तय अब निजी क्लिनिक
और निजी क्लिनिक की एम्बुलेंस कुछ दलालों की एम्बुलेंस तय करने लगे हैं, जो बहुत ही खराब बात है। सही बात है। निजी एम्बुलेंस वाले और निजी क्लिनिक वाले ही अब तय करेंगे कि सरकारी एम्बुलेंस से जब आप रांची जाइएगा, रेफर होइएगा, बनारस जाइएगा, डाल्टनगंज जाइएगा, पलामू मुख्यालय में, तो वहाँ आपकी मौत हो जाएगी, आप उससे जल्दी नहीं पहुँच पाइएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सरकारी एम्बुलेंस जो है यहाँ पर है वो भी 108 एम्बुलेंस से पूरी तरह से मुस्तैद है आपकी सेवा के लिए, और ठीक ठाक हालत में। ये भी बात नहीं है कि वही एम्बुलेंस खराब है, लेकिन जो यहाँ पर एक गोरख धंधा बना हुआ है, वह गोरख धंधा को निश्चित रूप से खत्म करना होगा। और हम चाहेंगे कि प्रशासन के साथ हम पत्रकार एक कड़ी बनाकर काम करते हैं, तभी हर काम सफलीभूत होता है। हमारे खबर जो हम या तो अखबार में प्रकाशित करते हैं या चैनलों में प्रसारित करते हैं, दिखाते हैं, प्रशासन निश्चित रूप से उसको तवज्जो देता है, कार्रवाई करता है। उसी का नतीजा है कि जो नर्स द्वारा पैसे की मांग की गई थी, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ऐसी कई कार्रवाई होती हैं जब हम खबर या तो अखबार में प्रकाशित करते हैं या चैनल में प्रसारित करते हैं। अब निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे स्वास्थ्य महकमा से, जिला प्रशासन के मुखिया उपायुक्त से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस जो गोरख धंधा निजी एम्बुलेंस का चल रहा है, इसे निश्चित रूप से दूर करना होगा। और जो नियम है कि सरकारी एम्बुलेंस यहाँ पर लोगों को उपलब्ध हो, ऐसा न हो कि लोगों को जहाँ एक तरफ लोग बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, वो एम्बुलेंस के खर्च वहन करने में ही टूट जाए। तो हम चाहेंगे कि इस मामले पर जल्द से जल्द पहल हो। कैमरा मनीष सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, सदर अस्पताल परिसर, गढ़वा।